जयराम महतो जी, आप बताते हैं सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा फाड़ देंगे कहते हैं। आप ये बात बताइए, क्या आपके लोगों को, कुर्मी समुदाय के लोगों को जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? क्या वहाँ जो रेल रोका गया, क्या वहाँ कोई मरीज नहीं था होगा, कोई इलाज कराने जा रहा होगा, कोई अपना इंटरव्यू देने जा रहा होगा, कोई पढ़ाई लिखाई करने जा रहा होगा, कोई एग्जाम देने जा रहा होगा? ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने रोका। क्या इन लोगों का जो परेशानी हुआ, जो उनका भरपाई क्या ये कुर्मी समाज करेगा? आधा अधूरी ज्ञान देके लोगों को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं ताकि समाज कैसे आपस में लड़े और हमें राजनीतिक फायदा हो। ओबीसी समाज अपना जमीन बस ओबीसी को बेच सकते हो, वो भी उपायुक्त के परमिशन से। बस यहाँ अंतर क्या है कि आदिवासी समाज जब बेचते हैं तो सेम थाना के अंतर्गत बेच सकते हैं, और वही ओबीसी बेचेंगे तो सेम जिला के अंतर्गत। तो ओबीसी का जमीन जब ओबीसी ही खरीद सकता है तो संरक्षण क्यों नहीं है? तब इनको राजनीति में आना था, तब ये मीठे मीठे लालच दिए, लोगों को बताया कि हम 19 झारखंड के लिए बात करेंगे, खतियान के लिए लड़ेंगे, स्थानीय नीति के लिए लड़ेंगे, नियोजन नीति के लिए लड़ेंगे। अब कहाँ गया? इन्होंने बताया कि कुर्मी के जमीन पे टाटा बना हुआ है, कुर्मी के जमीन पे ये बना हुआ है, कुर्मी के जमीन पे रेल लगा हुआ है, कुर्मी के जमीन पे ये हुआ है। क्या कुर्मी के जमीन पे ही बना है? आज हम आदिवासी रिम्स 2 के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो कुर्मियों का जमीन है, आदिवासियों का नहीं है? जो आदिवासी वोटर उनको वोट किए हैं कि हमारे लिए विकास का काम करेंगे, उनके लिए तो धोखा हो गया ना। क्या 29 में आदिवासी जो वोटर है वो ऐसे कुर्मी विधायकों को वोट करना पसंद करेंगे? अगर आपको प्रेशर बनाना था, विधानसभा घेरते, लोकसभा घेरते, सदन चलता है उसको घेरते। आप घेरे तो क्या, आम जनता को परेशानी किए। अधूरा ज्ञान जयराम महतो जी अपने समुदाय को देना बंद कीजिए। आप पढ़े लिखे हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप जानकारी दे रहे हैं तो दोनों पक्षों का दे। हमारे साथ अधिवक्ता राकेश बड़ाइक है। आपने हमारे चैनल में पहले भी राकेश की बातों को सुना है, अभी फिर से हम उनसे बातचीत करेंगे। राकेश, विरोध लगातार आप लोग का जारी है, कुछ बड़ी रणनीति समाज बना रहा है क्या? जी बिल्कुल, हम लोग बना रहे हैं। जिस तरीका से इनको गृह मंत्रालय द्वारा आश्वासन मिला है, तो हम उन लोगों को भी, गृह मंत्रालय हो चाहे हमारे सरकार हो, उनको मैं चेता देना चाहूँगा कि यदि अगर गलती से भी आप अगर इन लोगों को एसटी सूची में लाने की अगर सोच रखे हैं तो अपनी सोच को निकाल दीजिए, नहीं तो हम लोग ऐसा कहर बरपाएंगे कि सरकार भूल नहीं पाएगा। हम अभी रणनीति बना रहे हैं, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा तक लोग सदन तक पहुंचेंगे, ऐसी रणनीति हम लोग बनाएंगे और सरकार को घेरेंगे। इन कुर्मियों जैसा हम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे कि आप रेल रोक लिए, डहर छेक दिए। आपने देखा नहीं होगा कितने बूढ़ों बुजुर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या वहाँ जो रेल रोका गया, क्या वहाँ कोई मरीज नहीं था होगा, कोई इलाज कराने जा रहा होगा, कोई अपना इंटरव्यू देने जा रहा होगा, कोई पढ़ाई लिखाई करने जा रहा होगा, कोई एग्जाम देने जा रहा होगा? ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने रोका। क्या इन लोगों का जो परेशानी हुआ, जो उनका भरपाई क्या ये कुर्मी समाज करेगा? ये कुर्मी समाज बस अपनी सोचता है, और हम आदिवासी जो हैं वो सबका सोचते हैं। हमने देखा, हम लोगों ने इतना आंदोलन किया, किसी का कुछ नहीं हुआ, मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ। सब गाड़ी आई गई, हम लोग बैठे, अपना बात भी रखे। क्या बात रखने का वही एकमात्र उपाय था? क्या बात रखने का उपाय यही था? ये लोग इसे प्रेशर राजनीति कह रहे हैं। रेल टेका को जो है बता रहे हैं कि प्रेशर है, केंद्र पे प्रेशर किया जाएगा, राजस्व का नुकसान होगा, रेल नहीं चलेगा तो एक प्रेशर बनेगा। वही तो बोल रहे हैं कि आप अपने संवैधानिक मांग के लिए किसी का संवैधानिक हनन कर सकते हैं क्या? उन लोगों का संवैधानिक हनन नहीं हुआ। उनको स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, किसी को हॉस्पिटल जाना था, उनको आपने रोक के रखा। उनका संवैधानिक हनन नहीं हुआ क्या? आप बस अपना सोच रहे हैं, आप दूसरे समाज का नहीं सोच रहे हैं। तो सोचिए ये किस तरह के लोग हैं। अगर आपको प्रेशर बनाना था, विधानसभा घेरते, लोकसभा घेरते, सदन चलता है उसको घेरते। आप घेरे तो क्या, आम जनता को परेशानी किए। आम जनता आपका क्या उखाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? जो छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेन में थे, उनको कहीं पे भी आप रोक दिए, उनको दूध नहीं मिल रहा है, उनको ब्रेड नहीं मिल रहा है, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। उनका क्या गलती था? आपका गलती था तो सरकार का गलती था, अगर आप मानते हैं तो। एक सवाल है, उन विधायकों के बारे क्या कहिएगा? मतलब जो कुर्मी विधायक है जिन्होंने खुलकर अपनी जाति का समर्थन किया और कहा है कि पहले जाति फिर पार्टी। चलिए, जाति का साथ दिए हैं, लेकिन
वोट के समय तो सिर्फ कुर्मियों ने उन्हें वोट नहीं किया है, आदिवासियों ने भी वोट किया है, दूसरे समाज ने भी वोट किया है। उनके विकास के लिए और उनके अधिकार की बात तो कुर्मी नेता नहीं कर रहे, अभी सिर्फ अपनी जात की बात कर रहे हैं। इसके बारे नेताओं के बारे क्या कहना चाहिएगा? वोट लेने समय सबसे वोट लेते हैं, वोट जीतने के बाद जात की राजनीति शुरू हो जाती है, कैसे इसको ले रहे हैं? देखिए, भारत हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य है और इसमें हर धर्म के लोग आते हैं, हर जाति हर समुदाय के लोग आते हैं। और जब आप राजनीतिक फील्ड से जुड़ जाते हैं तो आपके लिए राजनीतिक मायने रखिए। सारे लोग बराबर की नज़र से आपको देखना है, नहीं कि मैं इस जाति का हूँ तो उस जाति के खिलाफ मतलब साथ में आप बस चलिएगा। आपको चुना क्यों गया है? आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप शपथ लेते हैं कि सबको हम एक नज़र से देखेंगे, लेकिन आप उस कुर्सी पे आके अगर आप एक समाज का ये कर रहे हैं तो आपको राजनीतिक पार्टी में नहीं होना चाहिए, आपको सामाजिक संगठन में होना चाहिए। और ये जो लोग कुर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे पार्टी ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके में मानसिकता ही ऐसी है कि इन लोगों ने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया है। इन्होंने पहले युवाओं को, अपने लोगों को, अन्य लोगों को जोड़ा। कैसे जोड़ा मैं बताता हूँ, अधूरा ज्ञान दे के जोड़ा। पहले इन लोगों ने बात किया 60-40 की, 1932 खतियान की, नियोजन नीति की। विधायक बनने के बाद कोई बात नहीं हुआ इस पे। इन लोगों ने जब इन लोगों पे लोगों का क्या बोलते हैं भरोसा हो गया, तब इन्होंने लोगों को भड़काया। कैसे भड़काया? इन्होंने बताया कि आदिवासी ने इस झारखंड को अलग करने में बस कुर्मी समुदाय का ही रोल रहा है, उन्हीं की भूमिका रही। उन बार बार कहते हैं अपने मंचों में, हर मंचों में कहते हैं कि झारखंड को अलग करने में विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो, ई महतो, ऊ महतो, फैलना महतो, ढेकना महतो, हर महतो मानते हैं हम महतो ने का पूरा योगदान रहा है। पर क्या कोई आदिवासियों का योगदान नहीं रहा होगा? क्या महात्मा गांधी जी आंदोलन किए तो उनके पीछे जो गए, क्या उनका आंदोलन वो नहीं था? कल क्या कुर्मी समुदाय का रेल टेको आंदोलन हुआ तो क्या जो न्यूज में दिखे वही बस आंदोलन किए? क्या छोटे छोटे बच्चे जो नहीं दिखे, उनका बाइट नहीं चला, उनका कुछ सामने नहीं आया, क्या वो आंदोलन का हिस्सा नहीं थे? इनको लोग इस तरह का ये लोग बनाए, लोगों के ऊपर, अपने समाज के सामने ऐसा दिखाए कि झारखंड को अलग करने में कुर्मियों का हाथ है। तब उनके समुदाय में ये संदेश गया कि अरे झारखंड तो मेरे लोग बाप दादाओं ने किया है तो झारखंड मेरा होना चाहिए। उसके बाद अगला रणनीति क्या था कि इन्होंने बताया अपने समाज को कि शोषित वर्ग हम हैं। कैसे? इन्होंने बताया कि कुर्मी के ज़मीन पे ही सब बना हुआ है। इन्होंने बताया कि कुर्मी के ज़मीन पे टाटा बना हुआ है, कुर्मी के ज़मीन पे ये बना हुआ है, कुर्मी के ज़मीन पे रेल लगा हुआ है, कुर्मी के ज़मीन पे ये हुआ है। क्या कुर्मी के ज़मीन पे ही बना है? आज हम आदिवासी रिम्स 2 के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो कुर्मियों का ज़मीन है, आदिवासियों का नहीं है? HSC की बात कीजिए, आप विधानसभा बात कीजिए, हाईकोर्ट बात कीजिए, क्या यहाँ आदिवासियों का ज़मीन नहीं गया? आधा सच बताते हैं ताकि अपने लोगों को अपने तरफ जोड़ सके और भड़कला सके। आधा अधूरी ज्ञान देके लोगों को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं ताकि समाज कैसे आपस में लड़े और हमें राजनीतिक फायदा हो। उसके बाद ये बताते हैं कि हमारा जमीन संरक्षण है। इस बात को मुझको पूरा करने दीजिए। ये बताते हैं कि हमारा जमीन संरक्षण नहीं है, हमारे लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक बात बताइए जयराम महतो जी, आप बताते हैं सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा फाड़ देंगे कहते हैं। आप ये बात बताइए, क्या आपके लोगों को, कुर्मी समुदाय के लोगों को जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? मिलती है तो क्या बात करते हैं आपके हमारे लोगों को संरक्षण ही? क्या अगर वे नौकरी में फॉर्म भरते हैं तो क्या उनको नौकरी के पाने के लिए आरक्षण नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या उनका जमीन संरक्षण नहीं है? ये बात बोलते हैं ना। देखिए, ये है मेरे हाथों में CNT एक्ट, इसका सेक्शन 46 क्या कहता है यहाँ पे, पढ़िए आप। मैं पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे कि गलत पढ़ रहा है। आप ही पढ़ दो। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC का कोई भी सदस्य अपनी भूमि का अंतरण, मतलब उसको किसी को दे सकता है, OBC को ही सदस्य को ही दे सकता है। क्या कहता है कि OBC का सदस्य अपनी भूमि का अंतरण OBC सदस्य को ही दे सकता है। जिस तरीके से आदिवासी अपनी जमीन सिर्फ आदिवासी को ही दे सकता है। उसके बाद इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। ये कहता है OBC समाज अपना जमीन बस OBC को बेच सकते हैं, वो भी उपायुक्त के परमिशन से। बस यहाँ अंतर क्या है कि आदिवासी समाज जब बेचते हैं तो सेम थाना के अंतर्गत बेच सकते हैं, और वही OBC बेचेंगे तो सेम जिला के अंतर्गत। तो OBC का जमीन जब OBC ही खरीद सकता है तो संरक्षण क्यों नहीं है? बिल्कुल है। ये तो बस
लोगों को बरगला रहे, आधा अधूरा सच बताते हैं, आधा अधूरा सेक्शन का गुर्जा गुर्जा आप बाइट देने से नहीं होगा। आप लोगों को बताइए कि आपका जमीन संरक्षित है, अगर आप चाहिएगा कानून से जाने के तहत तो आपका ओबीसी का जमीन ओबीसी को ही बिकेगा, लेकिन ये नहीं बेचते हैं वैसा। ये करते हैं क्या है कि जनरल बन के बेच देते हैं। और आप बोलते हैं ना कि हम एसटी में आएंगे तो संरक्षित हो जाएंगे, क्या संरक्षित हो जाएगा बताइए? आपका तो आरक्षण आपको पढ़ाई के लिए भी मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, आपको क्या बोलते हैं नौकरी में भी आरक्षण मिल रहा है, और जमीन भी आपका संरक्षण है। तो आप किस संरक्षण कहाँ पर है? ये कहते हैं कि हम लोगों का जमीन को कुर्मिका को देख के ले लिया जा रहा है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर कोई आता है तो ये देखेगा कि ये कुर्मी का जमीन है, ले लो। सरकार ऐसा करके देखती है क्या कि ये कुर्मी का जमीन है, लो, आदिवासी का जमीन है, इसको मत लो? ऐसा करके देखती है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जयराम महतो तो आधा अधूरा सच बताते कि कुर्मी पे कुर्मी का लिया है, कुर्मी का देख के लिया है। भाई वहाँ पे एक सर्वे होता है कि किस क्षेत्र में क्या बनाया जाए, तो उसके लिए उस क्षेत्र के जो जमीन होता है ये नहीं देखा जाता है कि इस जाति का है या उस जाति का है, ये कुर्मी का है तो कुर्मी का ले लो। अभी यहाँ पे सर्वे किया गया है जो रिम्स 2, तो आदिवासियों का है, उसमें कुछ मुसलमानों का भी है। तो ये तो नहीं देखा जा रहा है कि कुर्मी का है या आदिवासी का है, वो तो बस ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को सुविधा होगा बोल के तो ले ले। रिंग रोड है, रिंग रोड है, ये सब देखा जाता है। तो ये बेतुका वाले जो ये खुद को पीएचडी का पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बेतुका वाला जो बात करते हैं, राकेश, जो आदिवासी वोटर उनको वोट किए हैं कि हमारे लिए विकास का काम करेंगे, उनके लिए तो धोखा हो गया ना। क्या 29 में आदिवासी जो वोटर है वो ऐसे कुर्मी विधायकों को वोट करना पसंद करेंगे? बिल्कुल वोट नहीं देगा। देखिए उस समय ये बातें, इनकी विचार जो होता है ना, ऊंची मकान और ऊंची दुकान और फीका पकवान, वही है कि जब इनको राजनीति में आना था तब ये मीठे मीठे लालच दिए, लोगों को बताया कि हम 19 झारखंड के लिए बात करेंगे, खतियान के लिए लड़ेंगे, स्थानीय नीति के लिए लड़ेंगे, नियोजन नीति के लिए लड़ेंगे। अब कहाँ गया? आप आदिवासी से आदिवासी क्यों लड़ा दिए, आदिवासी से कुर्मी को लड़ा दिए। एक बात बताइए, जब आए थे तब बोलते थे कि हमको संरक्षण चाहिए, संरक्षण चाहिए तो ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे आप मांगिए। अब तो आप सीधा सीधी आप सपोर्ट कर रहे हैं कि एसटी लिस्ट में ही आना है। क्यों एसटी लिस्ट में आपको आना है? क्योंकि आप लोगों को चाहिए राजनीतिक लाभ चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लाभ ही इनको नहीं मिल रहा था। क्योंकि आरक्षित क्षेत्र यहाँ एसटी के लिए 28 सीट है, तो उस 28 सीट में भी ये जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं। क्योंकि लोगों को तो ये बता दिए हैं कि यहाँ शहादत भी कुर्मी दिए, जमीन भी कुर्मियों का गया, शोषित भी कुर्मी हुए हैं, तो राजा भी बनेंगे तो कुर्मी बनेंगे। इस तरह की विचारधारा है इन्होंने कुर्मी समुदाय में, उनके मन मानसिक, उनके दिल दिमाग हर जगह डाल दिया है। तो इन लोगों के समुदाय के लोगों को भी लगता है कि यहाँ का जो प्रजा भी हो, अधूरा ज्ञान सौंप दिया गया है, थोप दिया गया है। तो ये चाहते हैं कि नीचे का तबका का जो वार्ड है उससे लेकर हम संसद तक हम ही पहुँचे, यहाँ के मुख्यमंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने, मंत्री पद में हम ही रहे। इसीलिए इन्होंने बोला था कि नेक्स्ट सीएम हम ही हैं, नेक्स्ट सीएम के तौर पे हम आए हैं। ये बात करते हैं, एक पद लाकर ऐसा कोई बात करता है। अच्छा राकेश, आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि बैठकों का दौर तो समाप्त नहीं हो रहा आप लोगों का, लगातार आप लोग बैठ रहे, प्रेस वार्ता कर रहे, क्या रणनीति है आगे की? आगे की रणनीति यही रहेगी कि हमारे बहुत समुदाय जो आदिवासी लोग हैं, बहुत तबके के लोग हैं जो जंगल झाड़ में अभी भी रहते हैं, उन लोगों तक बहुत सारी बातें नहीं पहुंची कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है झारखंड में। बहुत लोग न्यूज़ में देखते हैं तो बहुत कोई कुछ सोच बूझ नहीं पाते हैं कि अगर आदिवासी समुदाय नहीं, कुर्मी समुदाय आदिवासी में आ जाता है तो उनको क्या लाभ है, क्या हानि है, ये समझ नहीं पा रहे। तो हम लोग जन जन तक पहुँचेंगे, गाँव गाँव, टोला टोली तक पहुँचेंगे, और हम लोग उनको आगाह करेंगे कि अगर कुर्मी समुदाय आदिवासी में आ जाता है तो क्या हमारा हानि है, और उन लोगों को जागरूक करेंगे कि आइए मिल के लड़िए, इन कुर्मियों से लड़िए। और ये लोग कहते हैं ना कि हम आदिवासियों से नहीं लड़ रहे, तो हम लोग भी आदिवासियों से नहीं, कुर्मियों से नहीं लड़ रहे, हम भी अपनी संवैधानिक मांग करेंगे। चलिए, और एक बात जो जयराम महतो कहते हैं, बहुत बार कहते हैं कि भोक्ता जी आ गए तो इन्होंने विरोध नहीं किया, ये जाति आए तो विरोध नहीं किया, वो जाति आए तो इन्होंने विरोध नहीं किया। ये भी अधूरा ज्ञान देते हैं जयराम महतो जी। ये तो बोलते हैं कि ये आए, मानता है मैंने आया कि ये जाति आदिवासी लिस्ट में है, लेकिन क्यों आए ये रीजन बताते हैं जयराम महतो लोगों को? कोई नहीं। अधूरा ज्ञान सौंपते हैं अपने कुर्मी समुदाय के लोग। इसलिए वो आए क्योंकि टीआरआई ने उनका रिपोर्ट बनाया, और वो जो आदिवासी सूची में आने के लिए जो अर्हताएं होती है, जो गुण मिलना चाहिए, वो मिला, तब जाके कुर्मी समाज पूरा नहीं कर पाया है, कुर्मी समुदाय पूरा नहीं कर पाया। यदि और एक ये टीआरआई पे ये
आरोप डालते हैं कि टीआरआई झूठा है, ये आदिवासी के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए अपने अपने हिसाब से कहीं कहीं के लोगों का सर्वेक्षण किए और टीआरआई ने रिपोर्ट बनाया। तो एक बात बताइए, टीआरआई आदिवासियों का था, चाहता तो फिर भोक्ता को भी शामिल नहीं करता। अन्य जो जनजाति है, पातर हुआ और भी कोई जनजाति, मुझे अभी फिलहाल नाम याद नहीं आ पा रहा है, उन जनजातियों को अगर शामिल किया गया तो टीआरआई चाहता, आदिवासी चाहता तो क्यों किसी को अपने लिस्ट में शामिल करेगा? उन्हें भी हटा देता, उनके पक्ष में टीआरआई का रिपोर्ट नहीं करता, उनको भी हटा देता। तो ये जो आरोप डाल रहे हैं ये कतई गलत है और अधूरा ज्ञान जयराम महतो जी अपने समुदाय को देना बंद कीजिए। आप पढ़े लिखे हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप जानकारी दे रहे हैं तो दोनों पक्षों का दे। शहादत दिया है, हम मानते हैं कि झारखंड को अलग करने में कुर्मी समुदाय के लोगों का अहम भूमिका है, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय का भी है। समुदायों ने भी बराबरी की हिस्सेदारी दी है। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे अगर कुर्मी समुदाय ने जमीन दिया है तो हमारे आदिवासियों ने भी दिया है, अन्य समुदाय ने भी दिया है। चलिए, तो बहुत सारी बातें लगभग राकेश ने क्लियर कर दी है और कहा है कि भाई अगर अगला पक्ष अगर ज्ञान दे रहा है तो पूरा ज्ञान देना चाहिए। ये सही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए तो अधूरा डेंजर थिंग। चलिए, तो पूरी जानकारी दीजिए, दोनों पक्षों को रखिए, इससे जनता को क्या होता है कि समझने में आसानी होती है और जनता फैसला ले सकती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल आदिवासी समाज का जो विरोध है अब लगातार जारी रहेगा। बैठकों का दौर, जैसे मेरी शुरुआत में भी कहा था, जारी है और नई रणनीति अब फिर से बन रही है। देखते हैं क्या कुछ आदिवासी समाज विरोध के रूप में सामने लेकर आएगा। चलिए, जोहार रहेगा।